बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी, सोन चिड़ई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थी। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिड़ई की गोद न भरी, ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बाँझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह। उसने कहा, तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो। तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी तुम्हारे कुल के लिए। सोन चिड़ई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। मैं तुझे न खाऊंगी, वरना मैं भी बाँझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ई क्या करती। वहां से सांप की बाबी के पास पहुंची। बाबी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। जो मैं तुझको काट खाऊंगी तो बाज हो जाऊंगी। सोन चिड़ई बहुत उदास हुई। फिर क्या करती। गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधाकर हालचाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा, विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। लोग बाग क्या कहेंगे। वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो। और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बाज हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अब सोन चिड़ई क्या करती। उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ। दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके वो सारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा, तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं। जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिड़ई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी पर आ मिला। उसने सोन चिड़ई को देखा। सोन चिड़ई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने बेहवल हो नर्म स्वर में सोन चिड़ई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिड़ई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ होली। जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिड़ई 8 बेटों की माँ थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बाँझ नहीं होती। विरचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं।